Jai Sri Ram. Today we are here to discuss about the provision that is time of supply applicable on service when supplier is unregistered. कि supplier unregistered है, आपने उससे कोई भी सर्विस परचेज करी और उस पर क्या लगता है आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस की बात कर रहा हूँ जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। दो केस है, सप्लायर में भी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो मैं अनरजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो देयर इज ए सेपरेट प्रोविजन, और अनरजिस्टर्ड है तो उसके लिए सेपरेट प्रोविजन है। दोनों की टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग है। तो सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। आपने उससे सर्विस ली है जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो रजिस्टर्ड वाला मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आज है अनरजिस्टर्ड। तो अनरजिस्टर्ड में क्या होता है कि अपने को सेल्फ इनवॉइसिंग मैंडेटरी होती है कि आपने किसी भी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करी जो कि अनरजिस्टर्ड है और उस गुड सर्विस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। कि जब भी आपने सर्विस ली या गुड्स ली 30 दिन के अंदर आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है। अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर रजिस्टर्ड होते हैं, उस केस में सेल्फ इनवॉइसिंग नहीं होती। तो आज हम अनरजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ इनवॉइसिंग मैंडेटरी है। तो पहला पॉइंट तो रहेगा डेट ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग कि जब आपने सेल्फ इनवॉइसिंग करी। सेकंड पॉइंट आपका रहेगा डेट ऑफ पेमेंट कि जब आपने पेमेंट कर दी, मतलब जब आपके बैंक से पैसे डेबिट हो गए, मतलब जब आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए। थर्ड पॉइंट जब आपने पेमेंट की एंट्री बुक्स में कर दी। तो तीनों का जो विच एवरेज अर्लियर होगा वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो कोई रजिस्टर्ड के केस में क्या था कि जब सप्लायर ने इनवाइस इशू किया उसमें आपको 61 दिन ऐड करनी है। और अनरजिस्टर्ड में इसकी जगह पे क्या है डेट ऑफ सेल्फ इनवाइसिंग, कि अनरजिस्टर्ड में सेल्फ इनवाइसिंग मैंडेटरी होती है, रजिस्टर्ड में सेल्फ इनवाइसिंग नहीं होती। तो रजिस्टर्ड में पहला पॉइंट क्या रहेगा, सप्लायर ने जब इनवाइस इशू किया उसमें 61 दिन ऐड करनी है। अनरजिस्टर्ड में क्या है डेट ऑफ सेल्फ इनवॉइसिंग। सेकंड पॉइंट दोनों में सेम है, जब पैसे बैंक से डेबिट हो गए। थर्ड पॉइंट भी सेम है, जब आपने बुक्स में पेमेंट की एंट्री करी। तो ध्यान रखना है पेमेंट के दोनों पॉइंट सेम है। रजिस्टर्ड में 61 दिन वाला पॉइंट है, अनरजिस्टर्ड में सेल्फ इनवॉइस की डेट है। इसमें 31 दिन 60 दिन का कोई लेना देना नहीं है। तो तीनों का जो विच एवरेज अर्लियर होगा डेट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस व्हेन सप्लायर इज रजिस्टर्ड एंड सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड। तो दोनों मैं आपको डिटेल में बता दिए कि सप्लायर रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड है, दोनों की टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग होगी इन केस ऑफ सर्विस। बट अगर गुड्स के केस की बात करता हूँ जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है, तो सप्लायर रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, दोनों केस में टाइम ऑफ सप्लाई सेम रहती है। तो सर्विस के टाइम ऑफ सप्लाई 2 है, गुड्स की टाइम ऑफ सप्लाई 1 है जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है। तो गुड्स और सर्विस जिस पर आरसीएम एप्लीकेबल होता है उसकी टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जय श्री राम, थैंक यू।